और गोरखपुर से संकट मोचन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हुए। संकट मोचन, लगभग 8:30 बजे का समय हो चुका है। ऐसे में सबसे पहले तो वहां की ताजा तस्वीरें दिखाइए, बताने का प्रयास करिए कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरह से जो मतदाता है वो जागरूक नजर आ रहे हैं, और उनसे ये भी जानने का प्रयास करें कि किस मुद्दे के साथ वो मतदान स्थल पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि इस समय तो ताजा अपडेट आपको बता दें कि सबसे पहले जो है यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश के जो है कि राज्यपाल जी हैं शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ पे आकर के मतदान कर रहे हैं और अभी कुछ ही क्षणों में मतदान करके बाहर निकलेंगे। मीडिया से भी बात करेंगे और मैं आपको बात करूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, बात करेंगे। ये बताइए भाई साहब, इस बार जो है मतदान किस पक्ष पे कर रहे हैं? पक्ष जो है विकसित भारत के लिए हम लोग मतदान कर रहे हैं। ठीक है कि ये देश विकसित हो, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें मतदान चल रहा है। देश को विकसित करना, और मैं तो चाहूंगा कि जो है मोदी जी अगर इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं 400 सीटों के साथ ही, तो देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना, और हम विकसित देश, जैसे हमारे देश का मध्यम वर्ग निम्न वर्गीय युवा है, जैसे मोदी जी का प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया, उसके माध्यम से युवाओं को जो है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग युवा, उनको जो है कोई भी सरकार, विश्व की कोई सरकार नौकरी नहीं दे सकती। जितने विकसित देश हैं सब मैन्युफैक्चरिंग हब पर डिपेंड्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब को ध्यान में रख करके, ताकि हर वर्ग मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के युवाओं को जो रोजगार मिले, इसे ऑटोमेटिक नेचुरली हम निर्यात करने लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब करेंगे, हम निर्यात करेंगे। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग वोट कर रहे हैं। और सुरक्षा मेन मुद्दा है, जो तमाम जो नक्सलियों की जो समस्याएं हैं, देश की जो आंतरिक व्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा है, इसको ध्यान में रख करके हम लोग वोट कर रहे हैं और जागरूकता भी फैला रहे हैं। ठीक है, ताकि वोट का प्रतिशत बढ़े, क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सब नागरिक इस देश के सुरक्षित रहेंगे। इसको ध्यान में हम वोट कर रहे हैं। ठीक है, क्या और विपक्ष जो पार्टियां हैं, क्या उसको अगर ये करने से क्या देश सुरक्षित नहीं रहे? बात यह है कि विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष में जैसे क्या है कि 70 साल कांग्रेस ने रहा, ठीक है, लेकिन जो 70 साल में इन लोग को हिंदुस्तान को विकसित करे, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ, पाकिस्तान हमारे बाद आजाद हुआ, इजराइल हमारे बाद आजाद हुआ, ठीक है, और विकसित देश है, बहुत सारे देश हमारे बाद आजाद हुए, लेकिन उनकी पॉलिसी थी अपने वहां राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक इतना भ्रष्टाचार रहा कि देश विकसित नहीं हो पाया। मैं खुद ठीक है, आपसे बात करेंगे। यहाँ पे महिला हैं, थोड़ा आप आगे आ जाइए। क्या लग रहा है कि इस बार गोरखपुर का विकास या रवि किशन जी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या लग रहा है कि आज कितने मतों से जीतेंगे? बहुत भारी मतों से। आ जाइए आगे। क्या यहाँ पे गोरखपुर में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हमारे पूजनीय महाराज जी ने और सांसद रवि किशन जी ने किया विकास। यहाँ पे निषाद फैक्टर भी देखे रहे हैं कि मतलब कहीं कहीं जो काजल निषाद हैं वो भी मतलब चुनाव लड़ रही हैं, तो निषादों का वोट कुछ डाइवर्ट होता नजर आ रहा है? नहीं डाइवर्ट हुआ, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। हमारे रवि किशन जी जो निकलेंगे आगे। यहाँ पे और भी हैं, आप आगे आ जाइए। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव गोरखपुर का कैसा होने वाला है? कि क्या कुछ बदलाव होगा या कांटे की लड़ाई हो रही है? बिल्कुल है, एकदम जो है भाजपा एकदम निकाल रही है। क्या किस मुद्दे पे भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा का विकास सब लोग देख ही रहे हैं, भाजपा हर क्षेत्र में इतना विकास की है, उस मुद्दे पर जो है सारे लोग वोट दे रहे हैं। क्या सरकार के पहले क्या ऐसा विकास हुआ था क्या? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार के पहले, मोदी के पहले विकास बिल्कुल नहीं हुआ था। जब से मोदी आए तब से विकास की रफ्तार इतना बढ़ गई है कि देश और विदेश में भारत का नाम जो है बहुत आगे चल रहा है। ठीक है, आपसे बात करेंगे कि आप बताइए जो है कि इस बार का चुनाव जो है कि बहुत दिलचस्प हो रहा है। क्या गोरखपुर में रवि किशन कितने मतों से जो है कि लीड कर सकते हैं? रवि किशन जी की सत्यता ये है कि किसी से लड़ाई नहीं है। गोरखपुर की ये जनता जो है सब पढ़ी लिखी जनता है, और ये जनता निश्चित रूप से गोरखपुर का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, सुरक्षा हुआ है, माफिया यहाँ से हटाए गए हैं, मारे गए हैं, तो उसका भी जनता के ऊपर असर है। अब कोई भी माफिया सर नहीं उठा चल रहा है। तो अगर आप 2 रोटी कमाते हैं, 2 रोटी का इंतजाम करते हैं और घर आप परिवार और समाज में सुरक्षित अपने महसूस करते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जी, यहाँ पे और भी भाई साहब हैं। आप भैया, ये आप युवा हैं, क्या सोचते हैं देश के बारे में? हिंदुत्व एवं विकास, योगी आदित्यनाथ का मुख्य मुद्दा हिंदुत्व और विकास है, और विकास के नाम पे हर युवा वोट दे रहा है। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, लेकिन मोदी जी ने बेरोजगारी को हटाने के लिए स्वरोजगार का मुद्दा उठाया है, और बेरोजगारी एकदम से खत्म नहीं हो सकता है। स्वरोजगार, क्या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो है, लेकिन सपोर्ट क्या होगा? मोदी को। ठीक है, आ जाइए। क्या लग रहा है कि इस बार का जो है कि चुनाव कौन ले जाएगा? का चुनाव
300 से अधिक जाएगा। इसको भेजेंगे 300 से? हम लोग वो जो पहले सरकार थी वो 300 के आसपास जाएगी, इससे अधिक जाने की उम्मीद नहीं है। और भी यहाँ पे युवा है, हम उनसे बात करेंगे। आप आगे जाइए। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव जो है कि गोरखपुर में कैसा होने वाला है? सर इस बार तो गोरखपुर में लोग निकल कर आ रहे हैं, डेवलपमेंट पे मेन फोकस होगा सबका, डेवलपमेंट क्या हुआ क्या नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि 5 साल में बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। गोरखपुर में भी हुआ है और बिल्कुल संकट मोचन ठीक है। और निशु देखिए, लगातार संकट मोचन मतदाताओं से बातचीत करते हुए नजर आए और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि इस बार के सियासी लड़ाई को वो किस तरह से देख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड भी जुड़े हुए हैं लगातार। देवरिया में आप मौजूद